नमस्कार, आपके साथ मैं शिखा शर्मा। फर्स्ट इंडिया लेकर आया है मीडिया इतिहास का सबसे बड़ा बुलेटिन। नमस्कार, आपके साथ मैं आयुषी महर्षि। 392 तहसील, 7 संभाग, 33 जिलों की कोई खबर नहीं छूटेगी। गांव ढाणी चौपाल, हर कस्बे की खबर को दिखाएंगे। 392 तहसील में क्या घटा, 1 घंटे में बताएंगे। तो शुरू करते हैं राजस्थान का अपना सबसे बड़ा बुलेटिन, खबरा 392 तहसील री। और सबसे पहले नजर जयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। झुंझुनू के चुड़ावा के ब्रजलालपुरा में ग्रामीण करियर सेमिनार और प्रतिभा खोज का आयोजन किया गया। 150 से अधिक बच्चों ने भाग लिया। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। तो वहीं गांव में युवा मिलकर निःशुल्क लाइब्रेरी बनाएंगे। गांव के बच्चों की शिक्षा के लिए काम करेंगे। जयपुर के पावटा में भाजपा के पूर्व प्रदेश महामंत्री कुलदीप धनखड़ ने होली स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया। समारोह में भाजपा के कई सांसद और विधायक भी मौजूद रहे। समारोह में लोक कलाकारों की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गई। कटुमर के खेडली कस्बे में रंगरेज समाज विकास समिति खेडली द्वारा सामूहिक शादी सम्मेलन हुआ, जिसमें कटुमर विधायक बाबूलाल बैरवा, एससी वित्त आयोग के उपाध्यक्ष अवधेश बैरवा ने शिरकत की। तो वहीं अतिथियों ने सामूहिक निकाह के 15 नवविवाहित जोड़ों को शुभकामनाएं दी। कठुमर के खेडली थाने पर अलवर पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा के पहुंचने पर व्यापारियों ने उनका शॉल और माला से स्वागत किया। इस मौके पर कठुमर डीएसपी अशोक चौहान भी साथ रहे। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि खेडली बड़ा कस्बा है, यहां अतिरिक्त पुलिस जाब्ते की जरूरत है, जिसके लिए जरूरी कार्यवाही की जाएगी। जयपुर के सांभर में रंग पंचमी महोत्सव श्रद्धा के साथ मनाया गया। तीर्थ स्थल पर गिरधर गोपाल नीलकंठ महादेव और गौरीशंकर महादेव मंदिर में फूलों की झांकियां सजाई गई। संध्या महाआरती के बाद शुरू हुई। सांभर के महेश्वरी समाज की ओर से होली स्नेह मिलन समारोह धूमधाम से मनाया गया। समाज के महिला संगठन और पुरुषों ने माहेश्वरी धर्मशाला में भजन संध्या और रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए। विधायका के मुंडिया रामसर गांव में जेडीए कॉलोनी में 22 साल से युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिवार के सदस्य शादी समारोह में गए हुए थे। बाहर घर वालों ने आकर देखा तो युवक फांसी के फंदे से लटका मिला। अखिल भारतीय रामजन्म मंडल की ओर से 7 अप्रैल को सांगानेर में धर्म सम्मेलन होगा। सम्मान समारोह के पोस्टर का भी विमोचन किया गया है। अखिल भारतीय रैगर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष BL नवल इस दौरान मौजूद रहे। झुंझुनू में गुलाम हुसैन और मंगतू राम को आया हार्ट अटैक। शिवम हॉस्पिटल के आरोग्यम हार्ट केयर सेंटर में स्टेंट डालकर बचाई जान। दोनों को स्वस्थ होने पर डिप्टी CMHO डॉक्टर सरवा ने डिस्चार्ज किया, जिस पर सरकार और अस्पताल का आभार भी जताया गया। कठुमर के भनोकर राजकीय स्कूल में वार्षिकोत्सव और प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। विधायक पुत्र अमिताभ बैरवा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। वहीं प्रधानाचार्य सीताराम मीणा की अध्यक्षता में यह आयोजन हुआ। उदयपुर वाटी इलाके में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करने गई वन विभाग की टीम पर पथराव हो गया। टीम ने 2 ट्रैक्टर जब्त भी किए। ड्राइवरों ने गोपाल सैनी के घर चेजा पत्थर खाली कर दिया और कोट निवासी विकास सैनी को श्रीराम सैनी पर पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज किया। बानसूर में शीतलाष्टमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान बानसूर के भीरखाना में स्थित शीतला माता मंदिर पर बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची और महिलाओं ने माता को ठंडे पकवानों का भोग लगाया। बानसूर में सैनी महासभा समिति बानसूर के कार्यकारिणी के चुनाव संपन्न हुए, जिसमें सर्वसम्मति से सुरेश चंद्र सैनी को अध्यक्ष पद पर चुना गया। नवनिर्वाचित अध्यक्ष सुरेश चंद्र सैनी ने जानकारी दी। अलवर मत्स्य विश्वविद्यालय में हो रहे भ्रष्टाचार, घोटाले और धांधलियों के विरोध में छात्रों ने अनिश्चितकालीन धरना दिया। भू समाधि देकर विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों ने मत्स्य विश्वविद्यालय परिसर में ही गड्ढा खोदकर भू समाधि ली। जयपुर में 19 मार्च को आयोजित ब्राह्मण महापंचायत के समर्थन में चांदपोल हनुमान मंदिर से नहर के गणेश जी तक वाहन रैली निकाली गई। विप्र सेना प्रमुख पंडित सुनील तिवारी ने रैली को रवाना किया। जयपुर के सांगानेर स्थित मालपुरा गेट थाने में माली समाज युवा एकता समिति के अध्यक्ष अमित सैनी ने कार्रवाई की।
अमित सैनी ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर अभद्र टिप्पणी गाना गाकर करने वाले और वायरल करने वालों के नाम दिए गए हैं। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर मामले की जांच भी शुरू कर दी। जयपुर के रेल नगरी फुलेरा में नगरपालिका परिसर स्थित निजी कॉम्प्लेक्स में प्रथम फुलेरा ब्लड बैंक का शुभारंभ किया गया। गोऋषि संत श्री प्रकाश दास महाराज केवड़ा धाम के सानिध्य में विद्वान पंडितों द्वारा विधि विधान से फीता काट कर शुभारंभ किया गया। उद्घाटन अवसर पर आयोजित रक्तदान के दौरान गो संत ने रक्तदाताओं का हौसला बढ़ाया। जयपुर के सांगानेर में आदिवासी मीणा अधिकारी कर्मचारी सेवा समिति के तत्वाधान में होली स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कांग्रेस पार्टी के हरिओम मीणा को वाटिका मंडल अध्यक्ष बनाए जाने पर समाज के लोगों ने उनका अभिनंदन भी किया। समारोह में देवी नारायण मीणा और रोशन करोल सहित समाज के कई पदाधिकारी भी मौजूद थे। जयपुर के पुराना फुलेरा स्थित सिनेमा हॉल के पास वार्ड नंबर 7 में असामाजिक तत्वों द्वारा वर्षों पुराना सरकारी शौचालय तोड़ने पर व्यापारियों में रोष व्याप्त हुआ। व्यापारियों ने भाजपा मंडल अध्यक्ष गजेंद्र सिंह और वार्ड पार्षद जितेंद्र वर्मा के नेतृत्व में फुलेरा नगर पालिका ईओ राकेश शर्मा को ज्ञापन सौंपा और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने तथा पुनर्नवीन शौचालय बनाने की मांग की। झुंझुनू में बगड़ दादू द्वारा महंत महामंडेश्वर अर्जुनदास महाराज का अभिनंदन समारोह आयोजित हुआ। डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त होने पर एसएस मोती विद्या विहार में कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र भांबू ने शिरकत की। इस अवसर पर जनपद की सैकड़ों संस्थाओं ने महाराज का अभिनंदन किया। दूसरा के मेवा में राष्ट्रीय राजमार्ग 21 पर स्थित बालाहेड़ी बस स्टॉप पर रोडवेज बस ठहराव की मांग को लेकर पिछले 3 दिन से युवा नेता गणेश समलेटी नेतृत्व में चल रहा धरना समाप्त हो गया। धरना स्थल पर पहुंचे तहसीलदार हरकेश मीणा के आश्वासन के बाद धरना समाप्त किया गया। वहीं वहां मौजूद युवाओं ने ज्ञापन सौंपा और बालाहेड़ी बस स्टॉप पर बसों के ठहराव की मांग भी की गई। अलवर कोतवाली थाना क्षेत्र स्कीम स्थित मकान में चोरों ने 3 बार चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। हालांकि चोरी की घटना घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। अनिल यादव ने चोरी की घटना कोतवाली थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर अब चोरों की तलाश भी शुरू कर दी। अलवर में पुरानी रंजिश के चलते आधा दर्जन से अधिक लोगों ने एक परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में 3 महिलाओं सहित करीब आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। सभी घायलों को अलवर सामान्य चिकित्सालय में रेफर किया गया, जहां घायलों का उपचार किया जा रहा है। मामले को लेकर पीड़ितों के द्वारा किशनगढ़ थाने में मामला दर्ज करवाया गया। अलवर जिला कलेक्टर के आदेश पर पेयजल समस्या को लेकर वार्डवार जलदाय विभाग में 2 दिन की जन सुनवाई के निर्देश दिए गए, जिसके तहत शहर के स्कीम 2 स्थित जलदाय विभाग में पार्षद सतीश यादव अपने स्थानीय लोगों के साथ जलदाय विभाग पहुंचे। वहां के सहायक अभियंता ने पार्षद से बदसलूकी की, जिस पर जनप्रतिनिधि ने अपमान से आक्रोशित पार्षद स्थानीय लोगों के साथ मुख्य गेट पर धरने पर बैठ गए। अलवर के रामगढ़ में मोबाइल झपट्टा मार गिरोह ने फिर दिया मोबाइल छीनने की घटना को अंजाम और गुलाब वाटिका के पास युवक का मोबाइल छीनकर हुए फरार। पुलिस ने युवक के द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर झपट्टा मार गिरोह के सदस्यों की तलाश में जुट गई। अलवर में शिक्षक समस्याओं के निराकरण के प्रति राज्य सरकार के उपेक्षापूर्ण रवैये के विरोध में राजस्थान शिक्षक संघ के आंदोलन के तहत राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। श्रृंखला में जिला अलवर प्रथम में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि संगठन द्वारा बार बार आग्रह करने पर भी सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। दौसा के सिकराय में पाटन गांव से बुजेट गांव तक कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली और इस दौरान सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के पैम्पलेट भी घर घर लोगों को बांटे गए। अलवर शहर के एनईबी थाना क्षेत्र खुदनपुरी में अनियंत्रित ई रिक्शा पलट गया। हादसे में एक युवक घायल हो गया। घायल युवक को अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। झुंझुनू की खेतड़ पुलिस ने ऑपरेशन खुशी 6 के तहत गुमशुदा नाबालिग को उसके परिवार से मिलाप करवाया। राजस्थान पुलिस ने गुमशुदा नाबालिग को परिजनों से मिलाने के लिए इस ऑपरेशन को चलाया और इस ऑपरेशन के तहत नेपाली परिवार को उसके मंदबुद्धि बेटे से मिलवाया गया। बहन ने भाई को गले लगाया और सीआई विनोद सांखला को बधाई भी दी गई। झुंझुनू मुख्यालय सहित क्षेत्र में कई जगह अवैध रूप से कॉलोनियां बसाने का मामला सामने आया है। श्यामनगर, गुड्डा मोड़,
शिवनगर भाग 2 सहित विभिन्न जगहों पर कृषि भूमि में कॉलोनियां काटी जा रही हैं। तहसीलदार महेंद्र मूंड ने कहा कि पटवारी और गिरदावर से जांच करवाई जाएगी। विस्तृत रूपरेखा बनाकर जल्द होगी सभी पर कार्रवाई। खेतड़ी के स्वामी विवेकानंद गवर्नमेंट कॉलेज में विद्यार्थियों ने 7 सूत्री मांगों को लेकर प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा है और इस दौरान कॉलेज में बाहरी छात्रों के आवागमन से कॉलेज का माहौल बिगाड़ने का आरोप भी लगाया गया है। सांगानेर में हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में हिंदू नववर्ष समिति और कार्यक्रम संयोजक करण सिंह यादव ने बैठक ली है। 19 मार्च को होने वाली भव्य शोभा यात्रा की तैयारियों को लेकर बैठक में कई बिंदुओं पर चर्चा भी की गई। अलवर के किशनगढ़ बास में भीमसेना जिला अध्यक्ष कमल सिंह के नेतृत्व में तहसीलदार मदन सिंह को ज्ञापन सौंपा गया। पृथ्वीराज बैरवा व्याख्याता के गलत बताते हुए और बहाल करने की मांग भी की गई। जयपुर के सांगानेर के वार्ड 89 में सड़क निर्माण का काम वैदिक मंत्रोच्चारण पूजन कर किया गया। महापौर सौम्या गुर्जर, पार्षद गिरिराज सैनी ने शिलान्यास किया। सीकर के वार्ड नंबर 33 के लोगों ने जिला कलेक्टर को विद्युत तार हटाने को लेकर ज्ञापन सौंपा। बारिश के मौसम में जनहानि का अंदेशा भी जताया गया। झुंझुनू में नगरपालिका को लेकर के एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें नगरपालिका चेयरमैन रामनिवास के नेतृत्व में सर्व समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया। पुलिस थाने पहुंचकर थानाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा। सीएम अशोक गहलोत पर गाने के माध्यम से टिप्पणी करने वाले यूट्यूबर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। चलिए अब नजर डालते हैं जोधपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। संदड़ी के हिंगलांज मंदिर जूपा मठ महंत मृत्युंजय पुरी महाराज के सानिध्य में फाग महोत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें गैर दलों ने भाग लेकर मनमोहक प्रस्तुतियां दी। तो वहीं महंत भुवनेश्वर पुरी महाराज, पचपदरा विधायक मदन प्रजापति, समाज सेवी गोविंद माली समेत बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और भक्त मौजूद रहे। पुलिस थाना समदड़ी थानाधिकारी सहीराम बिश्नोई ने पैदल गश्त किया है। आमजन में विश्वास और अपराधियों में डर को लेकर समदड़ी पुलिस अलर्ट दिख रही है। शीतला सप्तमी मेले को लेकर शांति बनाए रखने की अपील भी की गई। समदड़ी क्षेत्र के निकटवर्ती खंडप ग्राम में श्री नागाजी शीतला सप्तमी मेला का आयोजन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। रात में भव्य भक्ति कार्यक्रम का आयोजन होगा। जोधपुर में दिव्यांग शिविर का आयोजन होगा। भारत सेवा संस्थान और भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति के तत्वाधान में आयोजन किया जाएगा। 24 से 26 मार्च तक होने वाले शिविर में सीएम अशोक गहलोत भी शिरकत करेंगे। वहीं शिविर को लेकर आवश्यक तैयारियां भी जोरों शोरों से चल रही हैं। जैसलमेर में कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद का पोखरण दौरा। पोखरण में वॉलीबॉल प्रतियोगिता का किया भव्य शुभारंभ। मंत्री का जालोड़ा सरपंच के नेतृत्व में ग्रामीणों ने स्वागत किया और साथ ही खिलाड़ियों ने मंत्री पर फूल बरसाकर अभिनंदन किया। मंत्री ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की दूरगामी सोच की वजह से राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल शुरू हुए। राजस्थान सरकार के अल्पसंख्यक मामलात, उपनिवेशन एवं कृषि सिंचित क्षेत्र विकास मंत्री सालेह मोहम्मद पोखरण दौरे पर रहे। मंत्री ने कांग्रेस की ओर से चलाए जा रहे हाथ से हाथ जोड़ो अभियान कार्यक्रम में भी शिरकत की। तो वहीं मंत्री ने आमजन से सरकार की योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने की अपील की। तो वहीं मोडरडी में करीब 1 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण किया। जोधपुर के फलौदी में डकैती प्रकरण में मुख्य वांछित इनामी अभियुक्त सुभाष बिश्नोई गिरफ्तार हुआ। घटना में सभी 5 डकैत अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। 1,51,000 रुपए भामाशाह द्वारा और 5,000 जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा मुजरिम की दस्तावेजी हेतु इनाम भी घोषित किया गया। जोधपुर के फलौदी में 16 और 7 साल पुराने मामले में 2 स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया गया है। स्थायी वारंटी को गिरफ्तार करने में मुख्य भूमिका निभाने वाले थानाधिकारी को जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। जोधपुर के फलौदी में राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय ने चेतावनी दी है, यदि राज्य सरकार ने 11 सूत्री मांगों को लेकर कोई निर्णय नहीं किया तो संघ आंदोलन का रास्ता अपनाने के लिए बाध्य होगा। शिक्षक समस्याओं के निराकरण के प्रति राज्य सरकार के उपेक्षापूर्ण रवैये के विरोध में राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय ने पत्रकार वार्ता का भी आयोजन किया।
जैसलमेर के भड़ियाना में पुलिस ने नाकाबंदी कर 1 दर्जन वाहनों के चालान बनाए हैं। अलग अलग सड़क मार्गों से चलने वाले वाहनों के चालान काटे गए। पुलिस ने कहा कि आगे भी ये अभियान जारी रहेगा, जिससे सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करवाया जा सके। मनोहर थाना पुलिस ने बाइक चोरी मामले में पूर्व में गिरफ्तार बाइक चोर के 2 और साथियों को गिरफ्तार किया। 19 फरवरी को बाइक चोर को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस को सौंपा था। थानाधिकारी राजपाल सिंह ने बताया है कि आरोपी कमल सिंह से पूछताछ में उसने अन्य आरोपियों के नाम भी बताए थे। लूणी के ग्राम पंचायत ढोली में होली पर्व से शुरू हुए रात्रिकालीन डांडिया गैर कार्यक्रम रंग पंचमी के साथ संपन्न हो गए। डांडिया गैर में राज्य बाल संरक्षण आयोग अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने भाग लिया। अध्यक्ष बेनीवाल ने कहा कि प्रदेश की कला, संस्कृति और एकता का स्वरूप ढोली में देखने को मिला है। जोधपुर के शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में भाजपा नेता और पूर्व विधायक बाबू सिंह राठौड़ द्वारा हर पंचायत मुख्यालय पर आयोजित की जा रही आम सभा और जन सुनवाई। पूर्व विधायक का हर ग्राम पंचायत में हो रहा जोरदार स्वागत। राठौड़ हर ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर बैठक में ग्रामीणों से ले रहे फीडबैक। तो 19 अप्रैल को जोधपुर जिला मुख्यालय पर विशाल रैली और प्रदर्शन कर कलेक्टर को सौंपेंगे ज्ञापन। जोधपुर के बिलाड़ा में गंगा मैया एवं आई माता बीच के मेले की व्यवस्था को लेकर उपखंड मजिस्ट्रेट भवानी सिंह चारण ने विभागाध्यक्ष की बैठक ली। 21 मार्च को बाण गंगा परिसर में मेला भरेगा। मेले को लेकर 21 मार्च से 23 मार्च तक कस्बे में धारा 144 प्रभावी रही। जोधपुर के शेरगढ़ कस्बे स्थित आदर्श विद्या मंदिर स्कूल में शिशु मेले का आयोजन किया गया। नन्हे मुन्ने बच्चों ने स्कूल में प्रदर्शनी लगाई। बच्चों ने हर वर्ग की संस्कृति, सभ्यता और देश सेवा को बढ़ावा देने के लिए बच्चों ने अलग अलग रूप से प्रदर्शनी लगाई। जोधपुर के बिलाड़ा में पिछले 4 दिनों से जीजी माता मंदिर पर चल रहा धार्मिक आयोजन में मूर्ति स्थापना, कलश स्थापना, ध्वजा स्थापना एवं भामाशाह सम्मान के साथ ही दीवान माधव सिंह के पावन सानिध्य में ये संपन्न हुआ। जालौर के भीनमाल में स्थानीय जी के गोवाणी राजकीय महाविद्यालय में महिला सप्ताह के तहत विभिन्न सांस्कृतिक एवं खेलकूद गतिविधियों के संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और इस दौरान प्राचार्य डॉक्टर शिप्रा रानी पोद्दार ने छात्राओं को इन गतिविधियों में बढ़ चढ़कर भाग लेने के लिए प्रेरित किया। जैसलमेर के नाशना कस्बे में आदित्य रोटे का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आदित्य वर्ग को महिलाओं ने सूर्यदेव को भोग के साथ रोटा बनाया और पूजा कथा के साथ भगवान को प्रसाद का रूप धारण किया। यह त्योहार नाशना कस्बे में पारंपरिक रूप से मनाया जाता है। जोधपुर के देचू तहसील के पीलवा गांव में वायुसेना का आपातकालीन हेलीकॉप्टर खेत में उतारा गया। देचू पीलवा रोड से दूर दुर्गाराम मेघवाल के खेत में आपातकालीन हेलीकॉप्टर उतारना पड़ा, जिसको लेकर मची अफरा-तफरी। जोधपुर के लूणी क्षेत्र से शिकारपुरा स्थित राजा राम मंदिर में फूलडोर महोत्सव का आयोजन किया गया। फूलडोर आयोजन गादीपति महंत दयाराम महाराज के सानिध्य में हुआ। जालौर के जहां पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। वाहन चोरी मामले में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 2 वाहन चोरों को किया पुलिस ने गिरफ्तार। चोरी की बोलेरो और बाइक पुलिस ने की बरामद। आरोपियों ने जोधपुर से वाहन चोरी की वारदात को दिया था अंजाम। जोधपुर के लोहावट के आऊ कस्बे के दौरे पर रहे आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत। आऊ पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा वैभव गहलोत का भव्य स्वागत किया गया। हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम में आम सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आमजन के साथ साझा की। बाड़मेर दौरे के दौरान विधानसभा चुनाव से पहले एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने चुनाव लड़ने की घोषणा की। सीमांत गगरिया गांव में एक जनसभा को संबोधित करते हुए सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। जालौर के भीनमाल स्थित जीके गेवानी राजकीय महाविद्यालय में छात्र संघ अध्यक्ष मयंक दवे ने प्राचार्य शिप्रा रानी पर मनमानी और तानाशाही करने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि प्राचार्य हमेशा मेरे और कॉलेज छात्राओं के साथ अभद्र व्यवहार करती है। मैं छात्र संघ अध्यक्ष हूँ, फिर भी प्राचार्य मुझे कॉलेज कैंपस से बाहर निकालने की धमकी देती है। जालौर के भीनमाल में नाहर अस्पताली में बच्चे को रक्त की आवश्यकता होने पर शिवराज सिंह और भरत सिंह ने रक्तदान कर बचाई बच्चे की जान। किशोर के परिजनों ने दोनों का आभार भी व्यक्त किया।
जोधपुर के कुड़ी भक्तासनी हाउसिंग बोर्ड में विभिन्न समस्याओं को लेकर महिलाओं ने धरना दिया है। कुड़ी भक्तासनी पंचायत को डंपिंग स्टेशन बनाने को लेकर क्षेत्रवासियों में खासा रोष भी व्याप्त है। जोधपुर के सर्किट हाउस रोड पर बस ने न्यायिक अधिकारी की कार को मारी टक्कर। अधिकारी को कंधे पर आई चोट, कार भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बस को किया सीज, ड्राइवर को भी किया गिरफ्तार। बीकानेर संभाग की तहसील की खबरों पर श्रीगंगानगर से कांग्रेस विधानसभा प्रत्याशी रहे अशोक चाणक्य ने ग्राम पंचायत 2 ML को नेहरू कॉलोनी में बैठक की है और कॉलोनी वासियों की समस्याओं को सुना और संपूर्ण नेहरू कॉलोनी में घूमकर समस्याएं देखी और उनका निराकरण करने का आश्वासन भी दिया। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में कांग्रेस नेता बलदेव सिंह बराड़ को PCC सदस्य बनाए जाने पर कार्यक्रम आयोजित हुआ। पार्टी कार्यकर्ताओं ने गांव 23 PS में स्वागत कार्यक्रम का आयोजन किया। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर के समेजा गांव में किसानों की बैठक का आयोजन किया गया। IGNP नहर में 21 मार्च से प्रस्तावित नहर बंदी का विरोध करने की चेतावनी दी। माकपा नेता शिवपद मेघवाल के नेतृत्व में 15,000 को श्री विजयनगर के सिंचाई कार्यालय का घेराव करेंगे। श्रीकरणपुर के बस स्टैंड की इंदिरा रसोई में तोड़फोड़ का मामला आया सामने। महिला कर्मी अनीता को थप्पड़ मार दिया गया। जबरदस्ती करने का भी आरोप है। नगरपालिका की ओर से संचालित इंदिरा रसोई में शाम को कुछ युवकों ने तोड़फोड़ की थी, तो वहीं मौके से आरोपी युवक फरार हो गए। सूरतगढ़ नगरपालिका चेयरमैन मास्टर ओम प्रकाश कालवा के कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाने के बाद राजनीति गर्मा गई है। भाजपा विधायक राम प्रताप कासनिया ने सौदेबाजी के आरोपों पर प्रेस वार्ता कर जवाब दिया। जमीन के तबादले के मामले में फेवर के बदले चेयरमैन कालवा को भाजपा में लाने का आरोप निराधार है। सरदार शहर में स्थानीय शाकंभरी विद्यापीठ के विद्यार्थियों की ओर से विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस फेयरवेल पार्टी कार्यक्रम में रंगारंग आयोजन भी हुए। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में महंगाई के विरोध में महिला कांग्रेस ने सांसद निहाल चंद मेघवाल के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। महंगाई के विरोध में महिलाओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस की जिला अध्यक्ष कमला बिश्नोई समेत महिला कार्यकर्ताओं ने चूल्हे में लकड़ियां जलाकर चाय बनाई। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर की ग्राम पंचायत 43 PS चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में रायसिंह नगर की 7वीं चिरंजीवी पंचायत बनी है। ग्राम पंचायत की सरपंच सुखजीत कौर और प्रतिनिधि काका गिल ने पंचायत के सभी परिवारों का चिरंजीवी योजना में पंजीयन भी करवाया। जैसर के किकरवाली जोहड़ी गांव में शारीरिक विकृति से पीड़ित बालक गुरमीत का इलाज डेरा सच्चा सौदा के अनुयायियों द्वारा करवाया जा रहा है। पोस्ट इंडिया पर खबर चलने के बाद डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी गुरमीत के घर पीड़ित के घर पहुंचे और उससे गरुसर मोड़िया के चिकित्सालय में लेकर गए। और चलिए अब नजर डालते हैं उदयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। उदयपुर के लसाड़िया में होली के बाद पहले रविवार को सुहागन महिलाओं ने दाड़ा बावजी का व्रत किया। सुहागिन महिलाओं ने दाड़ा बावजी का मंगल गीतों के साथ विधि विधान से पूजा कर कथा भी सुनाई। व्रत में बिना नमक की एक रोटी बनाकर दाड़ा बावजी को भोग भी लगाया। उदयपुर के झाड़ोल में पूर्विया समाज ओगड़ा का सामूहिक ढूंढोत्सव और होली मिलन कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम के तहत समाज में इस साल जन्मे नवजातों का सामूहिक रूप से ढूंढोत्सव किया गया, तो वहीं नव दंपतियों ने युगल नृत्य किया और इसी के साथ समाजजनों ने शादी में पैरावणी प्रथा पर चर्चा की। उदयपुर कलेक्टर ताराचंद मीणा ने सराढ़ा उपखंड क्षेत्र के ओलावृष्टि और अतिवृष्टि से प्रभावित इलाकों का दौरा किया है। फसलों को खराबा होने की स्थिति भी देखी और किसानों से जानकारियां ली। झाड़ोल के बासीवाड़ा में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना का होली स्नेह मिलन समारोह हुआ, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष योगेंद्र सिंह कटार ने शिरकत की और इस दौरान 2 अप्रैल को जयपुर में आयोजित महापंचायत में शामिल होने के लिए सभी कार्यकर्ताओं को निमंत्रण भी दिया गया। उदयपुर के वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र के कुरापड़ में भारतीय जनता पार्टी की मंडल बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में कुरापड़ मंडल प्रभारी रमेश जोशी और मंडल अध्यक्ष गंगाराम डांगी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया।
उदयपुर जिले के खेरुदा पुलिस ने अफीम तस्करों पर कसा नकेल, जिसकी वजह से थाना अधिकारी और उनकी टीम ने 2.5 महीने में की 6 कार्यवाही। जिला पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा के निर्देशन में खेरुदा थाना अधिकारी पवन सिंह और उनकी टीम नेशनल हाईवे 48 पर भटेवर के निकट नाकाबंदी की गई। पुलिस ने गाड़ी से 395 किलोग्राम अवैध टोडा चूरा भी बरामद किया। प्रतापगढ़ के नगर परिषद परिसर में लंपी वॉरियर्स के सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। स्वयं सेवा संस्थान की ओर से आयोजन किया गया। इस दौरान भजन संध्या में संस्था के कार्यकर्ता झूमते हुए नजर आए हैं। बांसवाड़ा में बागेदौरा की सरपंच रुक्मणी आर्य को नारी शक्ति शिरोमणि अवार्ड से नवाजा गया। अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच और इंडो नेपाल समरसता ऑर्गेनाइजेशन के संयुक्त तत्वाधान में अवार्ड समारोह दिल्ली में हुआ। रंग पंचमी के अवसर पर मेवाड़ के पारंपरिक गैर नृत्य की राजसमंद जिले में कई जगहों पर धूम देखने को मिली है। देर रात तक सकेत शेखर कलाकार डीजे गीत पर थिरकते हुए भी दिखाई दिए। राजसमंद के नाथद्वारा में एम्बुलेंस का कांच तोड़ने का मामला आया सामने। एम्बुलेंस चालक ने बताया कि जेतेला से मरीज लेकर आते वक्त शराब के नशे में 10 से 12 लोगों ने एम्बुलेंस रुकवाई और पत्थर से एम्बुलेंस का कांच तोड़ दिया। राजसमंद के आमेज में रंग पंचमी पर भगवान जय सिंह श्याम जी फूलझोल महोत्सव का आयोजन किया गया। ठाकुर जी को चांदी की बेवाड़ में विराजित कर मंदिर से शोभा यात्रा भी निकाली गई, जो नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए फिर से मंदिर परिसर जा पहुंची। राजसमंद के भाटोली ग्राम पंचायत के जोरावर सिंह जी का खेड़ा गांव में 6 फीट लंबा कोबरा सांप निकलने से सनसनी फैल गई। परिजनों ने इसकी सूचना पीपलडा के सर्व मित्र नवीन गहलोत को दी। उन्होंने कोबरा सांप को सुरक्षित रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया। प्रदेश पुलिस मुख्यालय के आदेश अनुसार वांछित अपराधियों की धरपकड़ जारी है। इसी के तहत राजसमंद जिले के दिवेर थाना पुलिस ने 1 साल से फरार चल रहा स्थायी वारंटी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने लालचंद उर्फ नंद किशोर को गिरफ्तार किया है। प्रतापगढ़ की कृषि उपज मंडी में इन दिनों नए गेहूं की आवक शुरू हो चुकी है। फिलहाल आ रहे गेहूं में काफी नमी है और साथ ही चना, अलसी और सरसों की आवक भी लगातार जारी है। प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस द्वारा रविवार को आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किए गए बदमाश को अदालत में पेश किया गया है। अदालत ने आरोपी को जेल भेजने के आदेश दिए। प्रतापगढ़ में वकीलों का आंदोलन 23वें दिन भी जारी रहा। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे वकीलों ने नए कामकाज का बहिष्कार करते हुए नारेबाजी। प्रतापगढ़ में विधायक रामलाल मीणा ने अपने मनावला स्थित आवास पर जन सुनवाई की है। बड़ी संख्या में ग्रामीण इलाकों से पहुंचे लोगों की सुनवाई करते हुए विधायक मीणा ने अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के मौके पर ही निर्देश दिए। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ विप्र फाउंडेशन कुशलगढ़ की बैठक 26 मार्च को सागवाड़ा में आयोजित हुई। विप्र फाउंडेशन परिवार द्वारा तैयारियां बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आगामी समय में घर घर जाकर सभी ब्राह्मण परिवार को इस महाकुंभ के लिए निमंत्रण दिया जाएगा। राजसमंद में सीएम अशोक गहलोत ने बजट में मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की थी। विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने सीएम गहलोत का आभार जताया। विधायक दीप्ति ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर मेडिकल कॉलेज जिला मुख्यालय के अलावा कहीं और खोला गया तो राजसमंद की जनता सड़कों पर उतरेगी। बांसवाड़ा में घाटोल में मीणा समाज की ओर से धूमधाम से रंग पंचमी मनाई गई। नया बस स्टैंड के समीप गैर नृत्य का आयोजन किया गया। मीणा समाज के लोगों ने पारंपरिक वेशभूषा में गैर नृत्य किया। घाटोल पूर्व सांसद मानशंकर नीनामा, वैष्णव समाज अध्यक्ष संजय बसेर समेत गणमान्य लोग मौजूद रहे। प्रतापगढ़ के इंडिया पत्ती खाटू शाह मंदिर में फूल ढोल महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान महिलाओं ने भगवान पर जमकर फूल बरसाए। प्रतापगढ़ में कृषि कार्य करने के दौरान किसानों की करंट लगने से मौत हो गई। किसान गेहूं की फसल में पानी पिलाई के लिए विद्युत मोटर स्टार्ट कर रहा था और इस दौरान पूरा हादसा हुआ। प्रतापगढ़ के पीपलखूंट में मानसिक तनाव के चलते कीटनाशक पीने वाले किसान ने उपचार के दौरान जिला अस्पताल में दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया। उदयपुर में 4 दिवसीय राजस्थानी, उर्दू और हिंदी भाषाओं के मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने कार्यक्रम के पोस्टर और लोगो विमोचन किया गया।
राजसमंद की देवगढ़ थाना पुलिस ने अवैध नशीले पदार्थों की धरपकड़ अभियान में बड़ी कार्रवाई की। खेड़ा गांव में बड़ी मात्रा में अवैध अफीम की खेती पकड़ी। भीम देवगढ़ पुलिस उप अधीक्षक राजेंद्र सिंह ने जानकारी दी। राजसमंद नगर परिषद और प्रभु श्री द्वारिकाधीश मंदिर की ओर से गणगौर महोत्सव को लेकर अहम बैठक हुई और इसमें नगर विकास समिति के सदस्यों के साथ ही शहर के गणमान्य लोगों ने भाग लिया। उदयपुर जिले के लकू कालेवा के नदामा फला में खेत में गेहूं की कच्ची फसल जलकर राख हो गई। खेत में लगे ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट से निकली चिंगारी से खेत में कच्ची फसल जलकर राख हो गई। और चलिए अब नजर डालते हैं कोटा संभाग की तहसील की खबरों। झालावाड़ के खानपुर सर्किल क्षेत्र में नाबालिग लड़की का अपहरण कर आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिन्हें न्यायालय में पेश किया जाएगा। झालावाड़ के पड़ावा के रहीमपुरा गांव में नवनिर्मित हनुमान जी के मंदिर पर चल रहा 5 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव यज्ञ संपन्न हुआ है। इस अवसर पर महाप्रसादी का भी आयोजन किया गया। कोटा के स्टेशन इलाके में दुकान में आग लगने के बाद मामूली कहासुनी को लेकर युवक पर चाकू से हमला हुआ। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फिलहाल आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। कोटा के गढ़ पैलेस में हुई बेशकीमती एंटिक आइटम की चोरी प्रकरण में पुलिस अब तक पकड़े गए बदमाशों से चोरी का माल बरामद नहीं कर पाई है। इस प्रकरण में पुलिस मुख्य सरगना अरुण तेवतिया सहित उसके 2 सहयोगी साथियों को भी गिरफ्तार कर चुकी है। झालावाड़ जिले में काला सोना यानी अफीम की खेती पूरे परवान पर है। पूजा अर्चना के बाद इस पर चीरा लगाने का काम किया जा रहा है। बारा शहर के कोटा रोड स्थित एक निजी रिसोर्ट में किराना व्यापार संघ द्वारा बिजनेस मीट होली मिलन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि खान एवं गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया रहे। बारा के किशनगंज में 7 दिवसीय 137वां लोकोत्सव कार्यक्रम आयोजित हुआ। सांस्कृतिक कार्यक्रम में आए राजस्थानी सांस्कृतिक ग्रुप के मुख्य अदाकार जूनियर पन्या सपट द्वारा दर्शकों को गुदगुदाकर लोटपोट किया। कोटा के सुल्तानपुर क्षेत्र में चंबल नदी का नाम बदलकर चरमण्यवती हो जाता है। यदि नदी अपने आप में कई सारे रहस्य समेटे हुए है। इन्हीं में से एक छुपा हुआ पर्यटक स्थल है कोटा जिले के सुल्तानपुर क्षेत्र का जामुनिया बाग। झालावाड़ के पड़ावा में दशहरा मैदान में मारुति वैन हाई टेंशन लाइट्स के पोल से टकरा गई। मारुति वैन की गति काफी तेज होने से विद्युत पोल धराशायी हो गया। राष्ट्रीय हिंदू परिषद की बैठक जिलाध्यक्ष गजेंद्र सिंह की अध्यक्षता में बारा शहर के मनियारा महादेव मंदिर पर संपन्न हुई है। मुख्य अतिथि कोटा संभाग महामंत्री रोहित नायक सरकार रहे। जिलाध्यक्ष गजेंद्र सिंह सहित अन्य लोग भी इस दौरान मौजूद रहे। कोटा जिले की खातोली थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 1 किलो 211 ग्राम गांजा भी बरामद किया गया। बारा के चिपाबाड़ौद में उपखंड अधिकारी के प्रतिनिधि कार्यालय कानूगो मनमोहन मीणा को ज्ञापन सौंपा है। भारतीय जनता पार्टी मंडल द्वारा मंडल अध्यक्ष मुरारी लाल नागर के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा गया है। झालावाड़ जिले की पिड़ावा तहसील के सिलोरी में स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हुआ। कोटा के पिपलदा में अब राजनीति भी गरमाने लगी है। भाजपा कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी करती नजर आ रही है। कांग्रेस देहात जिलाध्यक्ष सरोज मीणा के नेतृत्व में 17 मार्च को शक्ति प्रदर्शन होगा। कोटा के टावर में महिलाओं ने शीतला अष्टमी का पर्व मनाया। महिलाओं ने रात में बनाए पकौड़ी और बासी पकवानों से मां शीतला को भोग लगाकर हर्षोल्लास के साथ पर्व मनाया। कोटा के टावा के चांडदा गांव में बाइक गाय से जा टकराई। हादसे में 3 घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। रामगंज मंडी में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की रोकथाम के लिए आमजन को जागरूक करने के लिए जागरूकता रैली निकाली गई। रैली में महिला कांस्टेबल और स्कूली छात्राओं ने भाग लिया। कोटा के स्टेशन इलाके में देर रात एक ढाबे में भीषण आग लग गई। लोगों ने अग्निशमन विभाग को इसकी सूचना दी, लेकिन दमकल देरी से पहुंचे। इस दौरान इलाके के लोगों ने ही आग पर काबू पाया। कोटा जिले के सुल्तानपुर कस्बे में झाटोली मार्ग पर रक्तिया भैरूजी के समीप स्थित बड़े तालाब में शव मिला। क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना पर सुल्तानपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची।
झालावाड़ के खानपुर में हजरत सैयद शाह रहमतुल्लाह अलैह के 46वें सालाना उर्स का आगाज होगा। उर्स कमेटी सदर वाजिद अली ने बताया कि 19 मार्च से 21 मार्च तक 3 दिवसीय उर्स चलेगा। झालावाड़ के रायपुर तहसील के मुंडला गांव में स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 8वीं की छात्र छात्राओं का बधाई समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में ग्राम सरपंच कलावती गुजर मुख्य अतिथि रही। प्रधानाध्यापक ने माल्यार्पण कर सभी को बधाइयां दी। झालावाड़ के बड़ावा में मेघवाल समाज विकास समिति के तत्वाधान में श्री राम मंदिर नयापुरा में होली मिलन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में रमेश चंद्र मेघवाल मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। कोटा में केंद्रीय संस्कृति एवं संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने जिले के जाखोड़ा स्थित श्री राम शांत्याय जैविक कृषि अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र का अवलोकन किया। झालावाड़ की भवानी मंडी में जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान का फागोत्सव कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें लोग फाग गीतों पर जमकर थिरकते हुए दिखाई दिए। बारां जिला कलेक्टर नरेंद्र गुप्ता ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिले में चल रहे कार्य फ्लैगशिप योजना को लेकर अधिकारियों की समीक्षा बैठक की और इस अवसर पर चिकित्सा, बिजली, पानी, सार्वजनिक निर्माण, पंचायत समिति समेत समस्त विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। बूंदी में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस सेलिब्रेट किया गया। राजकीय महाविद्यालय पीजी में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का आयोजन किया गया। बूंदी में सर्व समाज सहित मीणा समाज ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा और वीरांगना मामले को लेकर प्रदर्शन किया। झालावाड़ के खानपुर में जैन समाज की 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन का समापन हुआ है। इस दौरान विद्यासागर हॉल में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक का भी आयोजन किया गया। झालावाड़ के अकलेरा उपखंड क्षेत्र में विद्युत विभाग की बाकायदारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। विद्युत विभाग ने सहायक अभियंता देवेंद्र गोदारा के नेतृत्व में कार्रवाई को अंजाम दिया। कोटा में एक के बाद एक नहर से 2 शव बरामद हुए हैं। पहला मामला कोटा के कुन्हाड़ी इलाके की नाता नहर का है, तो वहीं जहां से नगर निगम के गोताखोरों ने युवक के शव को बाहर निकाला। शव करीब 4 से 5 दिन पुराना बताया जा रहा है। बारां जिले के अंतर स्थित बटावदी गांव में पैसे नहीं डालने पर ई-मित्र दुकानदार पर चाकू से हमला किया गया। घायल युवक उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कोटा के एमबीएस अस्पताल के ब्लड बैंक में बड़ा हादसा टला है। ब्लड बैंक की लैब में फॉल सीलिंग गिरी। फॉल सीलिंग गिरने से लैब में अफरा तफरी का माहौल हो गया। कोटा में गुमानपुरा फ्लाईओवर से बाइक सवार युवक के नीचे गिरने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार बाइक अनियंत्रित होकर फ्लावर की रेलिंग से टकराई। कोटा के कैथून में केंद्रीय संस्कृति एवं संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का कैथून पधारने पर मुख्य बस स्टैंड पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया है। भाजपा के साथ मोर्चा देहात जिला अध्यक्ष योगेंद्र नंदवाना के नेतृत्व में उनका स्वागत हुआ है। बारां के अटरू में विद्युत निगम के सहायक अभियंता दीपक कुमार राठौड़ ने बाकायदारों के ट्रांसफार्मर उतारे हैं। उन्होंने बताया है कि पूरी गांव में आयोजित कैंप में उपभोक्ताओं की समस्याओं का निवारण कैंप में किया। मेड़तवाल महिला भवानी मंडी के द्वारा मेड़तवाल समाज के नेतृत्व में फाग उत्सव और रंग पंचमी महोत्सव का आयोजन हुआ है, जिसमें बड़ी संख्या में समाज के सदस्य, महिलाएं और नवयुवक भी मौजूद रहे। अटरू पुलिस थाने में उपखंड अधिकारी ने पोकलैंड मशीन को थाने में खड़ा करवाया। सहायक उप निरीक्षक बलवंत सिंह ने बताया कि इस मशीन से तालाब में मिट्टी का अवैध खनन हो रहा था। बारां शहर के कोटा रोड गजनपुरा के समीप बमुलिया जागीर गांव में रास्ते पर अतिक्रमण को हटाया गया है। कई सालों से ग्रामीण बार बार शिकायत कर रहे थे। झालावाड़ के भालता थाना क्षेत्र में एक स्कूली छात्र के साथ दबंगों ने छेड़छाड़ की। शिकायत दर्ज करने पर बदमाशों ने डराना शुरू कर दिया। नाबालिग छात्रा डर के मारे घर छोड़कर रिश्तेदार के यहां रहने को मजबूर। और चलिए अब नजर डालते हैं अजमेर संभाग की तहसील की खबरों पर। रूपनगढ़ कस्बे के रेगरान मोहल्ले में सोमवार को 40 साल के शख्स ने संदिग्ध हालत में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया। लाडनू के जसवंतगढ़ स्थित गोड भवन में ब्राह्मण बंधुओं की बैठक वैद्य लक्ष्मीकांत की अध्यक्षता में हुई, जिसमें बतौर मुख्य वक्ता जगदीश प्रसाद पारिक ने अपने समाज के सामने विचार रखे।
नागौर के रियाबड़ी कस्बे स्थित चार भुजा मंदिर परिसर में विप्र सेना ब्राह्मण महापंचायत 19 मार्च को जयपुर चलो के पोस्टर का विमोचन किया गया। विप्र सेना के सदस्य एडवोकेट रामकिशोर तिवारी ने बताया कि 19 मार्च को ब्राह्मण महापंचायत का आयोजन जयपुर विद्याधर नगर स्टेडियम में किया जा रहा है। नागौर के रियाबड़ी उपखंड को 3 सड़कों की सौगात मिली है। रियाबड़ी के ग्राम सूर्यास को जोड़ने के लिए बनी 6 किलोमीटर लंबी सड़क का मेड़ता विधायक इंदिरा देवी बावरी ने फीता काटकर लोकार्पण किया। नागौर के रियाबड़ी उपखंड के ग्राम खुर्द समाज में व्याप्त कुरीतियों को समाप्त करने के संबंध में सरपंच रामनिवास घटियाला की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण पहल की गई है। खुर्द के समस्त ग्रामवासी और सर्व समाज के लोगों ने समाज में चल रही विभिन्न सामाजिक कुरीतियों को दूर करने पर भी विचार विमर्श किया। जयपुर के आमेर क्षेत्र की मंदबुद्धि युवती भटक कर टोंक पहुंची, जहां डिपो क्षेत्र में देर रात्रि अकेले घूमते देख स्थानीय लोगों ने सजगता दिखाते हुए कोतवाली थाना पुलिस को सूचना दी। भीलवाड़ा के शाहपुरा कस्बे में बस स्टैंड के पास स्थित सब्जी मंडी से सटी हुई बावड़ी में वृद्ध का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को बाहर निकलवाकर मोर्चरी में रखवाया। नागौर के डेगाना कालवी जयंती के सफल आयोजन को लेकर आगामी बैठक और अन्य सामाजिक कार्य को लेकर समाज का होली स्नेह मिलन समारोह आयोजित हुआ। नागौर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर निकाली जागरूकता रैली। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं द्वारा हासिल की गई उपलब्धियों को भी इस दौरान याद किया गया। अजमेर के विजयनगर में आयोजित 3 दिवसीय दिव्यांग उपकरण शिविर का समापन हुआ। लॉयंस क्लब विजयनगर क्लासिक और भगवान महावीर विकलांग सेवा समिति भामाशाह आशीष के संयुक्त तत्वाधान में शिविर का आयोजन किया गया। अजमेर के ब्यावर में धुलंडी में कहासुनी के दौरान युवक की हत्या करने के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। रूपनगढ़ कस्बे के ब्राह्मण समाज भवन में सकल ब्राह्मण समाज का होली से मिलन समारोह हुआ। समारोह में सभी को गुलाल और टीका लगाकर मुंह मीठा करवाया गया। पिसांगन के गणगौरी चौक में दुकानदार एसोसिएशन के तत्वाधान में रंग पंचमी पर गैर नृत्य का धूमधाम से आयोजन हुआ। डीजे साउंड पर गैरिये झूमते हुए दिखाई दिए। हाईकोर्ट में एलडीसी के पद पर के लिए भर्ती परीक्षा को लेकर नागौर के 21 परीक्षा केंद्रों में आयोजित किया गया। रेलवे स्टेशन और रोडवेज बस स्टैंड पर युवक और युवतियों की बड़ी संख्या देखने को मिली। विप्र समाज भवन में विप्र समाज विजयनगर के अध्यक्ष पद हेतु चुनाव का आयोजन किया गया। चुनाव में उपस्थित सदस्यों ने ओम प्रकाश त्रिपाठी सिखवाल को सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद के लिए चुना। डीडवाना में बीजेपी नेता श्याम प्रताप सिंह राठौड़ की ओर से समरसता यात्रा चौथे दिन दुदोली गांव पहुंची, जहां ग्रामीणों ने यात्रा का स्वागत किया। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के प्रदेश उपाध्यक्ष भंवर सिंह राठौड़ ने कहा कि प्रदेश का शिक्षक अपनी ही मांगों को लेकर परेशान है। समस्या और मांगों के निराकरण के लिए बार बार सरकार से मांग करनी पड़ रही है। अजमेर के जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल के बायोकेमिस्ट्री विभाग में विटामिन की जांच करने वाली मशीन का उद्घाटन किया गया। ब्यावर के आदर्श नगर स्थित सत्संग भवन में फाग उत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर ट्रस्ट की महिला मंडल की ओर से ठाकुर जी महाराज का भव्य श्रृंगार भी किया गया। ब्यावर सदर थाना पुलिस ने खरवा चौराहे पर हुई फायरिंग मामले में बड़ी कार्रवाई की। मामले में 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। नागौर के डिडवाना में डाबड़ा कांड के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। डिडवाना विधायक चेतन डूडी, जिला परिषद सदस्य जालाराम भाकर सहित सैकड़ों किसानों ने शहीद स्मारक पर पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि। नागौर के लाडनू स्थानीय पारिक भवन में पारिक समाज का होली स्नेह मिलन एवं सामूहिक भोज का कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में सभी समाज बंधुओं ने उपस्थित हुए। और चलिए अब नजर डालते हैं भरतपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। जिला पुलिस अधीक्षक के बौली दौरे के बाद एसएचओ कुसुमलता मीना एक्शन में दिखाई दी। एसपी के निर्देशों के बाद बौली थाना पुलिस ने जस्टाना तिराहे पर 16 बाइक चालकों के चालान काटे। बौली के मित्रपुरा थाना इलाके में रतनपुरा डोंगरे में अज्ञात वाहन की टक्कर से शख्स की मौत हो गई, जिसके बाद थाने में प्रकरण दर्ज करवाया गया। नगरपालिका मुख्यालय बौली पर भाजपा मंडल अध्यक्षों की बैठक आयोजित की गई। विधानसभा विस्तारक मोतीलाल मीणा की मौजूदगी में बैठक का आयोजन किया गया। सवाईमाधोपुर में चुनावी वर्ष के दौरान प्रमुख राजनीतिक दल अब एक्शन मोड में है। बामनवास विधायक इंदिरा मीणा ने बोली आवाज पर कार्यकर्ताओं की बैठक की। करौली के हिंडौन में चोरों ने 2 अलग अलग स्थानों पर चोरी की घटना को अंजाम दिया, जिसमें एक स्थान पर लाखों की नकदी पार ले गए चोर।
करौली के इंडोन सिटी में निःशुल्क नेत्र जांच और ऑपरेशन शिविर में हजारों लाभार्थियों ने लाभ उठाया। यहां 48 सालों से चल रहे कैंप में राजस्थान के साथ एमपी ने भी नेत्र रोगी कैंप का लाभ लेने पहुंचे। सवाईमाधोपुर के खंडा स्थित झरेल के बालाजी पुलिया से अनियंत्रित होकर चंबल नदी में जाकर एक ट्रैक्टर ट्रॉली जा गिरा। ड्राइवर ने सतर्कता दिखाते हुए नदी में कूदकर जान बचाई। फरार आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर बोली थाना पुलिस एक्शन में। एसपी हर्षवर्धन अग्रवाल के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत एसएचओ कुसुम लता मीणा के नेतृत्व में लगातार कार्रवाई की जा रही है। भरतपुर के कुम्हेर मार्ग स्थित नगला जोत सिंह पर स्वास्थ्य मंदिर आश्रम के उद्घाटन पर महिला सेवा इकाई द्वारा 7 कन्याओं का सर्वजातीय सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया। धौलपुर के सरमथुरा के उपखंड के दीनापुर गांव में आयोजित नाल दंगल में जीतू पहलवान ने 117 किलो की नाल उठाकर बना जिला केसरी।